Hello bachcho. So let's read the question. So the question here says, person with O blood group is called universal donor. Why? कि जिन लोगों का O ब्लड ग्रुप होता है उनका हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, लेकिन उसको हम क्यों बोलते हैं? तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होगा antigens in different blood group. एंटीजेंस इन डिफरेंट ब्लड ग्रुप. तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे सिलेबस में हमारे पास क्या होता है ना, ABO ब्लड ग्रुप. हमारे सिलेबस में भी ये है और हमारे मोस्टली प्रिवेलेंट होता है हमारा AB ब्लड ग्रुप. तो AB ब्लड ग्रुप में अगर हम देखें हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं. पहला होता है A, B, O और AB. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ईच ब्लड ग्रुप में, और हमको पता है कि हमारे ब्लड में 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं. पहला तो होता है हमारा एंटीजन, दूसरा होता है हमारा एंटीबॉडी. तो अगर हम यहाँ पे देखें जिस इंसान का A ब्लड ग्रुप होता है उस पे जो एंटीजन होती है, उसमें जो एंटीजन होती है वो होती है A एंटीजन, और उधर ही जो एंटीबॉडी होती है वो होती है एंटी B. सेम वहीं पे B ब्लड ग्रुप के केस में एंटीजन होती है B एंटीजन और एंटीबॉडी होती है एंटी A. और O की केस में अगर हम देखें नो एंटीजन, कोई भी तरीके का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, और उसी तरफ एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है बोथ एंटी ए एंड एंटी बी बॉडी प्रेजेंट होती है. लेकिन वहीं पे AB ब्लड ग्रुप के केस में इधर यहाँ पे बोथ A एंड B एंटीजन प्रेजेंट रहती है, लेकिन कोई भी तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती. तो इससे हमें देख के क्या पता चल रहा है ना कि अगर हमारे बॉडी में A एंटीजन है तो हमारे बॉडी में एंटी B बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एंटीबॉडी A रह जाएगा ना तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन. लेकिन यहाँ पे अगर अलग टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी तो एग्लूटिनेशन होना पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास केस किसका है, O ब्लड ग्रुप का. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में किसका केस दिया गया है, O ब्लड ग्रुप का. तो O ब्लड ग्रुप में हमने देखा कि नो एंटीजन प्रेजेंस. O ब्लड ग्रुप में हमारे पास कोई भी तरीके की एंटीजन प्रेजेंस नहीं रहती, तो इसको हम ये नो इम्यून रिस्पॉन्स. तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये O ब्लड ग्रुप को हम किसी के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं, इस O ब्लड ग्रुप का अगर ट्रांसफ्यूजन होता है तो वो इंसान में, जिस इंसान में ट्रांसफ्यूजन हुआ होगा उसमें कोई भी तरीका का इम्यून रिस्पॉन्स इवोक नहीं होगा. क्यों इवोक नहीं होगा, क्योंकि इसके पास O ब्लड ग्रुप में कोई भी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता. दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, लेकिन एंटीजन प्रेजेंस नहीं होने की वजह से कोई भी तरह का हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स उस आदमी में इवोक नहीं होता, चाहे वो कोई सा भी ब्लड ग्रुप का हो, A हो, B हो, O हो, AB हो, कोई भी तरीके का उसमें इम्यून रिस्पॉन्स इवोक नहीं होता. इसीलिए O ब्लड ग्रुप को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, O ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल donor. Hope you understood it well. Best of luck.